पानी में समाई हैं कई जिंदगियां। मध्य प्रदेश में अलग अलग जिलों में पानी में डूबने की घटनाएं सामने आई हैं। विदिशा में 3 अलग अलग घटनाएं हुई हैं जिनमें 6 लोग डूब गए। इनमें 3 लोगों की तलाश की जा रही है। दमोह के डूमर गांव में 4 बच्चियों की डूबने से जान चली गई है। दमोह की घटना पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी दुख जताया है। सीएम ने मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। इधर जबलपुर के सिहोरा थाना इलाके में कनाड़ी नदी में डूबने से 2 नाबालिगों की मौत हो गई। सीहोर में साथियों के साथ पिकनिक मनाने गए भोपाल के एक डॉक्टर की वाटरफॉल में डूबने से मौत हो गई। देर रात डॉक्टर का शव बरामद कर लिया गया। ये फिलहाल हमने पानी में समाई जिंदगानियां इसलिए लिखा है कि ये 4 जो खबरें आई हैं, कहीं पर 6 डूबे हैं, कहीं पर डॉक्टर की मौत हुई, कहीं 4 की मौत हुई है। अगर बात जबलपुर की जाए तो यहां पर 2 नाबालिगों की मौत हो गई है। दमोह में एक ही परिवार के 4 बच्चियों की तालाब में डूबने से मौत हुई है। ये बच्चियां भंडारा के कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए पहुंची थी। बाद में तालाब के पास पहुंची और पैर फिसलने से ये सभी बच्चियां गहरे पानी में चली गईं। आनंद फानन में सभी बच्चियों को जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टर्स ने मृत घोषित कर दिया। घटना दमोह जिले के डूमर गांव की है। यहां मंदिर में भंडारा का कार्यक्रम चल रहा था। भंडारा कार्यक्रम में कन्या भोज के लिए एक ही परिवार की 4 मासूम बच्चियां भी पहुंची थी। इसके बाद ये सभी बच्चियां पास के तालाब के पास चली गईं, जहां पैर फिसलने से गहरे पानी में ये चली गईं। घटना से पूरे गांव में मातम है। कोई हनुमान जी के मंदिर भंडारा करने गई और लौट के बाद से हरकत में पास के तालाब में नहाने चली गई। शायद पैर फिसला हुआ गहरे पानी में चली डूब गई। माछी में रखवा दिया है। उस समय ऐसा समझ जल्दी पोस्टमार्टम करके इनको पोस्टमार्टम कर दिया जाएगा। सब परिजनों के गंभीर मिट्टी के फिसलने के कारण डूब गए। फिर वहां से हम लोग को जैसी सूचना मिली बच्चों के साथ, हम लोग तुरंत वहां पहुंचे और उसके बाद हम लोग ने तुरंत गाड़ियों में तीनों बच्ची को निकालकर नोएडा अस्पताल सरकारी में भर्ती कराने के लिए इमरजेंसी में गाड़ी लेके बिलेरो से तुरंत आए दमोह सरकारी अस्पताल दमोह के लिए। तो यहाँ पर आया था तो देखा डॉक्टर साहब ने तीनों को मृत घोषित कर दिया है। थाना प्रभारी महोदय को बता दिया है, मृत कायम करके अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। कहाँ गए? खबर भोपाल से है। दमोह के डूमर गांव में तालाब में डूबने से 4 की मौत हुई है और इस मामले में सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने एक्स पर पोस्ट किया है, दुख जाहिर किया है उन्होंने। दमोह के डूमर गांव में हृदय विदारक घटना अत्यंत दुखद है। बाबा महाकाल से प्रार्थना है कि दिवंगत मासूमों की आत्मा को शांति दें, शोकाकुल परिजनों को अपार दुख सहने की शक्ति प्रदान करें। मृतक के परिजनों को 4-4 लाख रुपए की आर्थिक सहायता का निर्देश भी दिया गया है। अच्छा, इधर विदिशा में बेतवा नदी में भाई बहन डूब गए हैं। हवन सामग्री को नदी में डालने के लिए गए थे, लेकिन इसी बीच हादसा हो गया। राहगीर ने जान जोखिम में डालकर बहन को बचा लिया। युवक अभी भी लापता है, उसका रेस्क्यू किया जा रहा है। बीते शाम की ये घटना बताई जा रही है। घटना का वीडियो सामने आ गया है। गंज बसौदा के बर्री घाट पुल के पास ही हादसा हुआ। विदिशा में नदी में डूबे 5 में से 2 शव बरामद कर लिए गए हैं। बंगला घाट पर डूबे 2 किशोर के शव बरामद हो गए हैं। एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम ने नदी से दोनों के शव को निकाल लिया है। पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर मौजूद हैं। एसएएफ जवान समेत अन्य 3 लोगों की तलाश की जा रही है। कल बेतवा नदी में 5 लोग डूब गए थे। बेतवा नदी में 5 लोग डूबे थे, इसमें से 2 को निकाल लिया गया है, लेकिन उनकी जान नहीं बचाई जा सकी है। 2 डेड बॉडी को बाहर निकाला गया है और 5 लोग डूबे थे। ये बंगला घाट में डूबे 2 किशोर के शव बरामद कर लिए गए। और देखिए, जितेंद्र चौहान विदिशा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं अपनी खबर पर अपडेट देने के लिए कि कैसे बच्चियां जब भंडारे में गई थी तालाब कैसे पहुंच गई, वहां पे कैसे ये हादसा हुआ। और जितेंद्र गौतम आपको बताएंगे कि दमोह से क्या अपडेट है।
तो जितेंद्र चौहान, पहले मैं आपसे ही पूछूंगा विदिशा की खबर के बारे में, बाकी बच्चियों के अपडेट के बारे में जितेंद्र गौतम देंगे। कैसे हुआ यह हादसा और अभी का क्या अपडेट है, चूंकि अभी जानकारी मिली कि 2 डेड बॉडी तो निकाल ली गई हैं। बिल्कुल राहुल जी, मैं आपको बता देना चाहूंगा कि विदिशा में जो रविवार का दिन जो है हादसों से भरा दिन निकला है। रविवार के दिन जो है नदी में डूबने से विभिन्न 3 स्थानों पर जो है कुल 5 लोग नदी में डूबे थे, जिनमें से बंगला घाट पर 2 जो किशोर थे उनके शव एसडीआरएफ और होमगार्ड की टीम ने बरामद कर लिए हैं। जबकि अभी एक नई ताजा अपडेट मेरे सामने आ रही है, उसमें रंगई घाट के पास कल जो है 2 व्यक्ति डूबे थे, उनमें से एक व्यक्ति का शव भी निकाल लिया गया है। और एक और अपडेट है इसमें, बासोड़ा के बर्री घाट पर जो कल एक 22 वर्षीय युवक हुआ था, उसका शव भी जो है प्रशासन ने बरामद कर लिया है। प्रशासन की ओर से सभी मृतकों को, परिजनों को 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि मुहैया कराई गई है। एक रोचक चीज यहाँ पर देखने को ये आती है कि रंगई घाट पर जो 5 व्यक्ति नहाने के लिए गए थे, वो सभी शराब के नशे में थे। उसमें से एक जो है आरक्षक था, पुलिसकर्मी था, वो भी शराब के नशे में था, और ऐसे में इस लापरवाही के चलते उन्हें अपनी जान गंवाना पड़ी। वहीं ये बंगला घाट की बात करूं, मेरे पीछे नदी आप देख सकते हैं। इस बंगला घाट के पीछे ये यहाँ पर प्रतिबंधित क्षेत्र है। प्रतिबंधित क्षेत्र होने के बावजूद यहाँ पर लोग नहाने के लिए आते हैं। नहाने के दौरान ही कल यहाँ पर एक घटनाक्रम हुआ, जिसमें सभी जो 2 बच्चे थे उनके साथ 3 अन्य बच्चे और भी थे। ये सभी यहाँ पर खेल रहे थे। खेल क्या था इनका, एक सेव फल लेकर जंप लगा रहे थे नदी में। इस दौरान किसी गहराई वाले गड्ढे में ये गिरे और ये पूरा हादसा घट गया। एक घटना और मैं आपको बता देना चाहूंगा, बर्री घाट वाली घटना जो है, बर्री घाट के पुल पर हवन के बाद जो है धूप सामग्री जो बचती है उसको विसर्जित करने के लिए ये भाई बहन साइड स्टैंड लगाकर गाड़ी से उतरने वाले थे, तो उस दौरान यह हादसा घटा। गाड़ी समेत वो दोनों नदी में गिर गए। राहगीर ने वहां मौके पर तत्परता दिखाते हुए बहन को तो बचा लिया, लेकिन उस भाई को वो नहीं बचा पाए और ये दुखद घटना घट गई। जाहिर सी बात है, दुखद घटना है, लेकिन लापरवाही आपने विस्तार से हर खबर पर हमारे दर्शकों को अपडेट किया। 3 खबरें आपने एक साथ बताई। जितेंद्र गौतम, दमोह की खबर के बारे में जानना चाहता हूं। जब वो बच्चियां भंडारे में गई थी तो तालाब के किनारे कैसे उनके पैर फिसल गए और सभी डूब गई? राहुल, मैं आपको बता दूं कि जो पूरा मामला है वो दमोह के नोटा थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर नोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले ग्राम डूमन में एक मंदिर में भंडारा कार्यक्रम चल रहा था। उसी में कन्या भोज के लिए यह जो है 4 बच्ची और जो है गांव की अन्य बच्चियां भी गई हुई थी। लेकिन वहीं तालाब के पास में जो वही मंदिर के पास में एक तालाब खुदा हुआ था, तो ये बच्ची जैसे ही तालाब के किनारे गई तो वहां की मिट्टी खिसल गई और ये बच्चियां जो है एक के बाद एक करके 4 बच्चियां जो है उसी तालाब में गिर गई। फिर उसके बाद में आनंद फानन में 3 बच्चियों को जिला अस्पताल लेकर पहुंचे परिजन, तो जिला अस्पताल में जो है डॉक्टर ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। हालांकि परिजनों की माने तो जो है बाद में एक जो बच्ची है वो करीब 1 से 1.5 घंटे बाद उसका शव बरामद हुआ है, क्योंकि परिजन पहले 3 बच्चों को लेकर जो है बच्चियों को जिला अस्पताल लेकर आ गए थे। उसके बाद में जब चौथी बच्ची ढूंढने पर नहीं मिली, कहीं भी उसका पता नहीं चला, तो फिर परिजन और स्थानीय लोगों ने एक बार फिर उसी तालाब में जाकर देखा, तो तब तक जो चौथी बच्ची का भी शव उसमें तालाब में तैरता हुआ नजर आ रहा था। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम में जो है प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव जी ने भी जो है दुख जताते हुए मृतक परिजनों को जो है 4-4 लाख के मुआवजा का ऐलान किया है। हालांकि घटना काफी जो है हृदय विदारक है और इस घटने से जो पूरे क्षेत्र में मातम का माहौल पसरा हुआ है। जी राहुल, जाहिर सी बात है, दुखद है एक ही परिवार से 4 बच्चियों का चला जाना। लेकिन देखिए, कहीं ना कहीं इसमें सिस्टम की लापरवाही है। जब हमारे संवाददाता जितेंद्र गौतम बता रहे थे कि वो मंदिर से लौट रही थी तो तालाब की खुदाई हुई थी, उसी वजह से बच्चियों का पैर फिसला, और ये तो बरसात का सीजन भी है। शुक्रिया जितेंद्र गौतम आपका और जितेंद्र चौहान आपका भी इस पूरी जानकारी के लिए।